हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो वर्ल्ड वाटर वीक चल रहा है और हम वर्ल्ड वाटर वीक और जो जल जीवन मिशन है इन दोनों से रिलेटेड चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। सो लेट्स सी, वील सी वाई न्यूज़, देन वर्ल्ड वाटर वीक क्या है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल जीवन मिशन किसे कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में जो वाटर की कंडीशन है वो कैसी रही है, कैसे कैसे अलग अलग स्कीम्स आई हैं। देन उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे जल जीवन मिशन का, कितनी प्रोग्रेस है क्या नहीं है, हिस्टोरिक में क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं इसका, जल जीवन मिशन की क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। उसके बाद हम कंसर्न्स देखेंगे रिलेटेड टू द वाटर एंड देन वील सॉल्व आवर टुडेस प्रॉब्लम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हुआ था और जो वर्ल्ड वाटर वीक है ये अगस्त 23 से सितंबर 1 तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जल जीवन मिशन का जो एम है वो सेफर वाटर देने के लिए है लोगों को, ताकि सेफ वाटर उन तक पहुंच पाए सारे रूरल हाउस होल्ड तक अप टू 2024। दिस इनिशिएटिव ये बेसिकली जैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर कलेक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें भी इसमें होंगी। सो वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में हम देखेंगे तो 23 अगस्त टू सितंबर 1 और जो थीम है इस साल का दैट इज सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ये जो इवेंट है ये बेसिकली रीथिंक करता है कि कैसे वाटर को मैनेज किया जाए एंड ये अलग अलग कंसिडरेशंस, आइडियाज, इनोवेशन, गवर्नेंस सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें उनको देखता है। नेक्स्ट इज दैट वर्ल्ड वाटर वीक। सो ये लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज हो गई, एक्सपीरियंसेस हो गए अराउंड द वर्ल्ड, से उनको एक्सप्लोर करना, वाटर क्राइसिस को बेसिकली एड्रेस करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एवरीथिंग। वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी इसका एक पार्ट रहेगा। सो उसमें वाटर यूटिलिटीज कैसी होनी चाहिए, व्हाट वुड बी द यूज ऑफ मैनेजिंग फ्लड्स, मैनेजिंग ड्रॉट रिस्क एंड ऑल। सो दीज वुड बी द थिंग्स। व्हाट इज जल जीवन मिशन? सो जल जीवन मिशन का जो एम है वो टैप्ड वाटर देने के लिए है इन ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024। ये जो स्कीम है इसका मेजर जो फोकस है दैट वुड बी ऑन सेंसिटाइजिंग द कम्युनिटीज लिविंग इन दिस एरिया एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स एट ऑल लेवल्स। नाउ वन ऑफ द स्टेटेड की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इट टेक्स अप ऑल सपोर्ट्स ऑफ जैसे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल, ताकि मिशन सक्सेसफुल हो सके। अब तक की स्टोरी ये रही है कि इंडिया में लगभग 193 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहां रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें से केवल 32 करोड़ तक या फिर कह सकते हैं कि 16.7% तक ही टैप्ड वाटर कनेक्शन पहुंचा है। जनवरी 3 2023 के हिसाब से ये राइज हो गया, ये पहले था जल जीवन मिशन की स्टार्टिंग से पहले, एंड ये जल जीवन मिशन के बाद तो जनवरी 3 2023 में लगभग 108 करोड़ ऐसे थे जहां तक पानी पहुंच चुका है। सो अभी मतलब 56.14% ऑफ द हाउसेज हैव बीन कवर्ड। लेकिन इससे एक बात होती है कि एडिशनल 47.3% भी कवर करना रह गया है, जो लगभग 76 करोड़ एडिशनल अभी हाउस होल्ड से जहां तक ये पानी पहुंचना है। अब तक केवल 5 स्टेट्स ऐसे, हरियाणा, गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इसमें तेलंगाना और गुजरात ने भी कहा है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अभी ये वेरिफिकेशन के अंडर है। इसमें जल जीवन मिशन में इंडिया एक ओपन, अगर ये अचीव हो जाता है तो इंडिया एक ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेटस जो है वो पालेगा। मोरओवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव कर पाएंगे वाटर एंड सैनिटेशन वाले टॉपिक पर, जैसे गांधी जी का या स्वच्छता अभियान है। सो दीज आर द थिंग्स। ये जो स्कीम है इट इज मेकिंग क्विक प्रोग्रेस राइट नाउ। तो अगर हम इसका प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं तो जल जीवन जो मिशन है रूरल, इसके हिसाब से पर डे पर पर्सन को 55 लीटर्स ऑफ वाटर मिलना चाहिए, एंड वो भी एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप हो उनके घर में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। करंट स्टेटस की बात करेंगे, हमने देख लिया था कि जनवरी 3 2023 तक, मतलब अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग इतने लोगों तक पहुंच चुका है और 47.3% ऐसे हैं जिन पे आने वाले 2 साल में पहुंचाना है। अब ये रिपोर्ट जो है जैसे हर घर जल स्टेटस जो है, इसके हिसाब से जो 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इन्होंने इसको अटेन कर लिया है, हरियाणा, गोवा, अंडमान, ये सब हैं। देन पास्ट रूरल वाटर सप्लाई एफर्ट्स क्या रहे हैं और जो जल जीवन मिशन है ये कैसे रहा है, हिस्टोरिकल हम देखेंगे। इनिशियल एफर्ट्स में
1950 से 1960s के बीच में जो पहला 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था, उसमें एक बेसिक वाटर सप्लाई रूरल हाउस होल्ड को जानी थी, लेकिन जो इजीली एक्सेसिबल विलेजेस थे वहां तक। देन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम है 1969 में, एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है यूनिसेफ, उसने इसको सपोर्ट किया। बोरवेल्स वगैरह, पाइप वाटर कनेक्शन भेजे गए, एंड जो भी बट इसकी भी जो थी वो अनइवन ये ही पहुंचे गए थे। देन जो अप्रोचेस थी, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम इसमें लिया गया, एंड दीज वर द थिंग्स, बट इन सब में इम्प्लीमेंटेशन थोड़े चैलेंजेस थे। देन इवोल्यूशन ऑफ मिशन अप्रोच 1986 टू 1996, इसमें जो एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम थी, इसको नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन में बोला गया। लेटर और राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हुआ 1991 में, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे, दे वर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई द वाटर। रिपोर्ट के हिसाब से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मोस्ट ईयर्स में 2002 एंड 2007, सो ये केवल 50% ऑफ टारगेट हैबिटेशंस ही कवर कर पाए थे उस टाइम पे। 2017 में हर घर जल प्रोग्राम इनिशिएट हुआ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ये पाइप वाटर सप्लाई के लिए हाउस होल्ड्स में। However, 1 अप्रैल 2018 तक अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के डेटा के हिसाब से केवल 20% ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स थे जहां पर वाटर जा पाया था। कंसर्न्स क्या है? गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 22% ऐसे विलेजेस हैं जहां विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी नहीं बनाई गई है, जिसकी क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो वाटर सप्लाई डे टू डे बेसिस ये जो है उनको ओवरसी करती है। तो 22% विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ये अभी नहीं बनाई गई हैं। इवन जो कैपेसिटी है मेंबर्स की उन लोगों को लेकर के, वो भी उसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो लोकल लोगों का उसमें। देन ये प्रोग्राम जो है इट हैज़ अ रोबस्ट डैशबोर्ड एज वेल, मतलब जनरल पब्लिक की मदद से ही ये हो पाएगा। देन हाउएवर ये इट डज नॉट लोकेट द सोर्स सस्टेनेबिलिटी स्ट्रक्चर्स, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, तो इन पे ध्यान नहीं देता, इसका केवल सप्लाई या वैसी चीज़ों पर होगा। सो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जल जीवन मिशन? प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड्स, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल एरियाज, delivering safe and adequate drinking water to rural households, promoting education in rural regions. So you can type the answer in the comment section, the relative in its character or not. Then we have our mains practice question. Jal Jeevan Mission is a success story in India's water supply ecosystem. Delineate the strategy that has been adopted to drive such success. So this is all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.